जो भी लोग आईएमसी का पालन करते हैं, कमर्शियल फीड खिलाना कम ही चाहते हैं। उनका फोकस होता है कि हम अपने आईएमसी या फिर कार्प को होममेड फीड खिलाते रहें। स्वाभाविक भी है, इससे ग्रोथ भी उनका आता है। बेशक सिर्फ आपको करना ये है, आपको जानकारी होना चाहिए कि किस तरह इसका निर्माण करना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें डालना है। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। सारे लोग तो परिचित हैं ही इस नाम से। आप सबों को पता है कि मेरा यूट्यूब पर आपके लिए अच्छे खासे जानकारी युक्त वीडियो डालने का काम है। हम प्रयास करते हैं आपके लिए नई नई जानकारियों भरा कुछ टिप्स देते रहें वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है, आप सारे लोगों को कॉल भी आता है। जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आपका कॉल हमसे बच्चा मंगवाने के लिए आता है, हमसे दाना के लिए, डीलरशिप के लिए आता है, जगह फिश फीड वाली मेडिसिन की भी आवश्यकता होती है तो आप हम पर कॉल करते ही हैं, हम सारे लोगों को भेजते ही हैं। और आप सारे लोगों का यह डिमांड आता है कि हम अपने आईएमसी का ग्रोथ कैसे लें। जो भी एक्टिव मछली पालन करने वाले लोग हैं, जो अपने मछलियों को दाना खिलाना चाहते हैं, खास करके होममेड फीड, उनके लिए हम बताना चाहेंगे। जैसे आप राइस ब्रान देते हैं, सरसों की खली देते हैं, गाय का गोबर देते ही हैं, तो बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि और कौन कौन सा चीज़ इसमें हमको मिलाना है और किस तरह से तालाब में डालना है। तो ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, हम साफ साफ आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया जा रहा है ना। अब बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि 1 एकड़ मतलब कितना होता है, हाफ एकड़ मतलब कितना होता है। कहीं पे यूपी में सारे जो जगहों पर बिस्सा चलता है, बिहार में कट्ठा चलता है, और यूपी में बिस्से का साइज़ छोटा होता है, बिहार में कट्ठे का साइज़ बड़ा होता है, और न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या साइज़ का होता है। तो हम बताना चाहेंगे 1 एकड़ का मतलब होता है कि 44,000 स्क्वायर फीट। आप कट्ठा और बिस्सा को भूल जाइए, आप स्क्वायर फीट को ध्यान में रखिए। 1 एकड़ का अगर आपके तालाब के बारे में बताया जा रहा है वीडियो में, इसका मतलब है कि 44,000 स्क्वायर फीट मतलब 1 एकड़। अगर आपका 44 से आधा है, 20,000 स्क्वायर फीट, 22,000 स्क्वायर फीट है, तो इसको आप हाफ एकड़ मान सकते हैं। उससे कम है तो उसका आप हाफ का हाफ मान सकते हैं। अगर आपको हाफ एकड़ के लिए, या यूँ कहिए कि आपको 1 एकड़ के लिए दाना बनाना है, हम आपको बताते हैं कि अगर आपको 1 एकड़ के लिए होममेड फीड बनाना है और फर्मेंटेशन करना है, आपके तालाब में प्लैंकटन का निर्माण करना है, आपके तालाब में अगर भाकुर है, सिल्वर है या फिर बिग हेड है। बहुत सारे लोग एक गलती कर लेते हैं कि भाकुर के साथ साथ सिल्वर भी डाल देते हैं, बिग हेड भी डाल देते हैं। तो ऐसा कतई गलती नहीं करिएगा। अगले बार से अगर आप भी अपने तालाब में आईएमसी वाले में भाकुर भी डाले हैं, यानी कतला, सिल्वर भी डाल रखे हैं और बिग हेड भी डाल रखे हैं, तो आप यह मान के चलिए कि बिग हेड का ग्रोथ आ जाएगा, आपका सिल्वर का ग्रोथ नहीं आएगा, भाकुर का भी ग्रोथ नहीं आने वाला है। तो अगले बार से ऐसा गलती प्लीज़ नहीं करिएगा, सिर्फ कतला का पालन करिए। अगर आप बिग हेड का पालन करना चाहते हैं तो उसके साथ में भाकुर नहीं डालिए। ये 3 मछलियाँ ऊपरी लेयर में रहने वाली है और तीनों का फीडिंग हैबिट एक ही है, तीनों को फाइटोप्लैंक्टन ही चाहिए होगा। तो आपको होममेड फीड बनाने के लिए नंबर 1 में गाय का गोबर चाहिए होगा, नंबर 2 में सरसों की खली चाहिए होगा, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। नंबर 3 में आपको राइस ब्रान नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप मक्का का दर्रा बनवा लीजिए। नंबर 4 में सिंगल सुपर फॉस्फेट, नंबर 5 में यूरिया। और ये जो ईस्ट पाउडर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, यह बहुत ही आवश्यक है। मात्र 300 रुपये प्रति किलो हम भेजवा देंगे। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे, आप बाकी का सामान अपने मार्केट से ले लीजिए। 300 रुपये प्रति किलो ये 1 kg का ईस्ट पाउडर। अगर आप हाफ एकड़ के लिए दाना बना रहे हैं अपने मछलियों के लिए, तो आप इसमें 1 kg ईस्ट पाउडर देना नहीं भूलिए। आप मिनरल मिक्सर भी डाल सकते हैं उसमें। दूसरा कि अगर इन सबको मिला करके आप अपने तालाब का फर्मेंटेशन या होममेड फीड नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ प्लैंकटन पाउडर डाल करके अपने तालाब में प्लैंकटन का निर्माण करवा सकते हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है, उसके लिए आपको होममेड फीड बनाना है तो कितना कौन सा सामान लेना पड़ेगा। 200 kg के आसपास आप गाय का गोबर ले लीजिए, उसमें लगभग 40 से 50 किलो आप सरसों की खली ले लीजिए, उसमें लगभग 40 से 50 किलो आप मक्का का दर्रा बनवा करके डाल लीजिए, और 1 एकड़ में 1 किलो ईस्ट पाउडर, 5 किलो गुड़, जैगरी जिसको बोलते हैं, ये मिला करके लगभग 1 सप्ताह के लिए इसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद 3 दिन लगातार अपने तालाब में इसका छिड़काव करिए। दोबारा फिर से इसको बनने के लिए डाल दीजिए। एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे, ईस्ट पाउडर मिलाना नहीं भूलिए, मिनरल मिक्सर मिलाना नहीं भूलिए। बहुत सारे लोग बगैर ईस्ट पाउडर का, बगैर मिनरल मिक्सर का तालाब में फर्मेंटेशन कर लेते हैं, होममेड फीड बना करके डालते हैं, तो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं आता है।
आप जब ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सचर दोनों मिला करके फर्मेंटेशन करेंगे तालाब में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा। बहुत सारा कारण है, बहुत सारे लोग एक एक करके तालाब में 15,000 20,000 बच्चा स्टॉक कर देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करिएगा। और जब ज़्यादा बच्चा आपका हो जाता है तो आपके तालाब में अमोनिया बढ़ने लगता है। जो वीडियो में दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, इस तालाब में अमोनिया बढ़ गया है। बहुत सारे ग्रास मछलियाँ इनकी मर गई हैं, जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आप जियोलाइट ऑर्डर कर सकते हैं, ऑक्सीजन टैबलेट कर सकते हैं, या फिर मछली के ग्रोथ वाली हाइपर ग्रोथ आता है, या आपके मछली में किसी भी तरह की बीमारियां लग गई हैं तो उसके लिए भी आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपके नज़दीक में जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसके माध्यम से हम आपके यहाँ तक ये मेडिसिन सप्लाई कर देंगे, भिजवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।